क्या मणिपुर मामला अब सरकार के गले की फांस बन गया है? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ताजा खबरें ये आ रही हैं कि मणिपुर कांड की जो पीड़िताएं हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और वहां उन्होंने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ मामला लेकर दरवाजा खटखटाया है। देखिए, एक तरफ तो ये मामला जिस तरीके से वायरल हुआ और उसके बाद ही ये सारी चीजें सामने आई, एक बात तो ये है। दूसरी तरफ अभी तक मणिपुर में हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनका कोई दौरा नहीं हुआ है। और जब उनसे संसद में भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने काफी तीखी टिप्पणियां की और बहुत विरोध भी दर्ज किया। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो स्मृति ईरानी के कुछ ऐसे पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है जिसमें पिछले साल जब मणिपुर में चुनाव होने थे उस वक्त स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करने वहां पहुंची थी, जिसमें वो वहां की महिलाओं के साथ डांस कर रही हैं। अब सबका ये कहना है कि अगर हमारे देश के किसी भी राज्य में ऐसी कोई घटना होती है जहां महिलाओं का अनादर हो रहा है और इतनी बड़े स्तर पर हो रहा है, तो आखिर हमारे देश की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो वहां क्यों नहीं जाती हैं? अब हो क्या रहा है, जैसे ही मणिपुर की बात होती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ याद दिला दिया जाता है। लेकिन शायद हो यह भी सकता है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो छत्तीसगढ़ भी जाएं, राजस्थान भी जाएं, मणिपुर भी जाएं, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जो विपक्ष का अलायंस है इंडिया, उसके भी कई सारे सांसद मणिपुर पहुंचे हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। राहुल गांधी भी पहुंचे थे, हालांकि अब तो वो सांसद भी नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक तरफ उन पीड़िताओं का सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, और दूसरा हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री का वहां न जाना और सवाल पूछने पर तीखी प्रतिक्रिया देना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इस पूरे मामले में फंसती जा रही है। आप जानते हैं 4 मई का ये वीडियो था, 18 मई को इसमें 0 FIR लिखी गई, लेकिन गिरफ्तारी कब हुई? जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और इस पर स्वतः संज्ञान लिया हमारे देश के CGI ने। अब ये पूरा मामला इस तरीके से फंसा हुआ है कि अगर सरकार इस पर इतनी देर लगा रही है बोलने में या कोई सफाई देने में, या देश की जो कंसर्न मंत्रालय है उसकी मंत्री वहां नहीं पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने ही मामले में सरकार फंसती जा रही है। मणिपुर सरकार का मामला यह है कि मणिपुर में बड़ी मुश्किल से सरकार भाजपा को बनाने का मौका मिला था और जो वहां पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है सरकार को बनाने में। तो क्या ये वजह है जो कोई एक्शन नहीं लिया गया? और चलिए, राजनीतिक स्तर पर कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पर अगर किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो जो कंसर्न मंत्रालय है उसके मंत्री अगर वहां ना पहुंचे और पूछे जाने पर, सवाल पूछे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मामला अब हद से बाहर चला गया है। बहरहाल देखते हैं ये जो पीड़िताएं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुनवाई शुरू होती है और कब ये पूरा का पूरा मामला सामने आता है। फिलहाल मेरी नजर है इस पूरी खबर पर, और साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अक्सर सोशल मीडिया को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना पक्ष सही तरीके से रखा जाए तो उस पर जनता, सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान जरूर जाता है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है, देखते हैं सुनवाई में क्या होता है, आपको बताते रहेंगे। और आप भी मुझे बताते रहिए कि और किस किस तरह की खबरें आप मेरे प्लेटफॉर्म पर सुनना समझना चाहते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी लोगों के फीडबैक का।